अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम एमडी कैट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ पहले अपलोड करते थे, उसके बाद ट्रिक्स का हमने सिलसिला शुरू किया। तो पिछली ट्रिक्स जोनोलाइसिस के मतलब थी। जो आज ट्रिक होगी वो होगी एक्चुअल यील्ड के मतलब, यानी परसेंटेज यील्ड हमने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको ना आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ठीक है, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड को। ठीक है, तो ये एक मतलब कि ना पर्सनल ट्रिक है। आपने इसको ये चलेंगे, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम ना कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि कैसे। ठीक है, इन टर्म्स को आपने याद रखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड, ये तीनों नाम एक जैसे हैं, इनमें से कोई भी एग्जामिनर यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड और एक्सपेक्टेड यील्ड, ये तीनों नाम एक जैसे हैं। वो पहले वाले एक जैसे हैं और ये दूसरे वाले एक जैसे हैं। ठीक है, आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ना सिंपल कंसेप्ट दूंगा, तभी आपको ये ट्रिक समझ आएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो मशीनें हैं, पी और क्यू। हमने पी मशीन में दो रिएक्टेंट डाले, ए और बी, 1 1 मोल। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए बी बनेगा। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये 1 मोल बनना चाहिए, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कितनी कर रहे थे, 1 मोल कर रहे थे, लेकिन ये हमें मिलता है 0.5 मोल। हम इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि एक्सपेक्टेड यील्ड जो थी वो कितनी थी, 1 मोल, और जो एक्चुअल यील्ड हमें ऑब्टेन्ड हुई है वो कितनी हुई है, 0.5 मोल। एक्चुअल यील्ड क्या हो गई, कम हो गई है एक्सपेक्टेड यील्ड से। ठीक है, तो इस वजह से हम इसके, अगर हम परसेंटेज यील्ड निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा। परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ एक्चुअल यील्ड, उसके बाद मोल ऑफ एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज यील्ड निकल आई 0.5 ओवर 1 मल्टीप्लाई 100। तो ये कितनी निकल आई, 50% निकली। कितने, 50% निकली। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यू मशीन की जानिब। क्यू मशीन में हमने सेम वही प्रोसेस किया, 1 1 मोल हमने लिया, ए और बी रिएक्टेंट। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमें 1 मोल देगी एक्सपेक्टेड यील्ड जो हम कर रहे होंगे, लेकिन ये हमें देती है 0.25 मोल। एक्चुअल यील्ड इसकी क्या हो गई, 0.25 मोल, यानी ये पिछली, यानी पी मशीन से भी इसने कम दी है। ठीक है, तो हम इसकी परसेंटेज यील्ड फाइंड करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, मोल ऑफ एक्चुअल यील्ड ओवर मोल ऑफ एक्सपेक्टेड यील्ड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हम इसकी ना वैल्यू पुट करते हैं 0.25 ओवर 1 मोल जो एक्सपेक्टेड यील्ड थी मल्टीप्लाई 100। तो ये हमें कितना परसेंट देगी, ये देगी 25%। कितने देगी, 25%, यानी ये उससे भी कम देगी। क्यू मशीन की एफिशिएंसी कम है, तो हम चूज़ कौन सी करेंगे, पी मशीन को ही चूज़ करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जो हमें ज़्यादा आउटपुट देगी हमने उसको ही चूज़ करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ज़रिए ही आपको ना समझ आएगी ना, ट्रिक्स क्वेश्चन के ज़रिए ही सोल्व करके बताई जा सकती है ना। वो कहते हैं 1.5 मोल ऑफ H2 गैस रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ O2 गैस टू फॉर्म 0.8 मोल ऑफ H2, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, वीडियो पास कर लेनी है। ठीक है, अब हम ना इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते हैं कि H2 प्लस O2 ये मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, 2H2 प्लस O2 गोज़ टू 2H2O। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई है। ठीक है, जो एक्चुअल हीट उन्होंने जो हमें दिया वो कितनी है, वो 0.8 उन्होंने हमें दिया है, हमने खुद फाइंड करनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड हीट हमने फाइंड करनी है। तो उससे पहले लेकिन हम लिमिटेड रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। लिमिटेड रिएक्टेंट के लिए हम रिएक्टेंट्स की ना रेशो लेंगे, दोनों रिएक्टेंट्स की। ठीक है, जो उन्होंने हमें दी हुई है, खुद दी हुई है। ठीक है, उन्होंने कितनी दी है, एक H2 को दिया 1.5 और O की दिए 2.2 दिया। ठीक है, 2 दिया। तो अब हमने कैसे फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो इनके ना केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट नहीं है, दी गई मिकदार को हमने कोफिशिएंट से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट 0.75 देखें जो बन रहा है, ये हाइड्रोजन बन रही है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मिकदार उन्होंने वैसे भी ज़्यादा दी हुई है, इस वजह से लिमिटिंग रिएक्टेंट ये 0.75, ये कम है ना 2 से, तो इस वजह से ये H2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर H2 के 2 मोल हों तो ये वाटर के भी 2 मोल देगी। ठीक है, तो अब उन्होंने जो हमें दिया है, वो उन्होंने दिया है 1.5 मोल दिया है। तो हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 1.5 मोल दिया है, तो ये इक्वेशन के मुताबिक ये हमें 1.5 मोल ही वाटर देगी। ठीक है, तो ये देगी ही 1.5 मोल। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये इक्वेशन बना लेते हैं ना, कि हम इसको मैथमेटिकल करके देख लेते हैं। मतलब कि हम इसको रख लेते हैं कि 1.5 मोल जो है ना, वो एक्स के देता है। इक्वेशन के मुताबिक अगर 2x हो तो वो 2x देना चाहिए। अब चूंकि उन्होंने हमें दिया है 1.5 दिया है, तो हम x को किसके बराबर रखेंगे, 1.5 के बराबर रखेंगे। ठीक है, ये देखें एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी है, एक्चुअल यील्ड उन्होंने दिया है वो कितनी है, 1.5 दी है। लेकिन जो हमने फाइंड किया वो कौन सी है, वो देखते हैं। अभी ये देख लेना, मोल ऑफ एक्चुअल यील्ड और मोल ऑफ थ्योरेटिकल परसेंटेज। जो उन्होंने हमें खुद दी थी, एक्चुअल यील्ड दी थी उन्होंने 0.8 दी थी, जो हमने फाइंड किया वो 1.5 है, तो उसकी जो परसेंटेज निकले ये है 53.33
% निकली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये इजी था थोड़ा सा। तो आगे जो क्वेश्चन आएगा ना वो थोड़ा सा लिटिल बिट जो है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं हो, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की जाने। वो कहते हैं 40 ग्राम ऑफ प्रोपेन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस 55 ग्राम ऑफ CO2, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। हमें परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। मोल ऑफ प्रोपेन कितने दिए उन्होंने, अब हमने उन्होंने मैच दिया, हमने मोल फाइंड करना है। गिवन मैच ओवर मोलर मैच, गिवन मैच उन्होंने कितना दिया है 40 ग्राम दिया है, और मोलर मैच प्रोपेन का कितना बन गया, ये बना लेना, इसके कितने बन गए 8 हाइड्रोजन के बन गए, और 12 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ठीक है। तो ये बन गए 44 बन गए, ठीक है। तो ये कितने मोल बने, 0.9 मोल बने, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है मोल ऑफ CO2। गिवन मैच कितना है 55, और इसका मोलर मैच कितना बनता है, वो बनता है 44 बनता है। तो इसके मोल कितने बन गए 1.25 मोल बन गया। कितने बने 1.25 मोल। ये हमने उन्होंने मैच दिया, हमने मोल फाइंड कर लिए। अब हमने बनानी है इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ही हमें लिमिटिंग कैरेक्टर का पता चलेगा, तभी जाके हम ना परसेंटेज यील्ड फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल यील्ड हम कितने हमने फाइंड कर ली, नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिया, वो कितने बने हैं CO2 के कितने बने हैं 1.25 दिए, ठीक है। अब हम एक्सपेक्टेड यील्ड और रिएक्टेंट, मैंने पहले अभी बताया लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए हमने रिएक्टेंट्स की रेशो लेनी है, ठीक है। अब जो उन्होंने दिए है उसके बाद हमने कोफिशिएंट से जो निकालनी है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा बना है इसमें, हाँ हमने खुद ही फाइंड किया 0.9 और 1.25। इसमें छोटी कौन सी 0.9 है, तो वो छोटी होगी, इस वजह से ये क्या हो गया, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो O2 वो वैसे भी एक्सेस में उन्होंने दिया था 1.25 है, मसावत में जो दिया इक्वेशन में दिया उन्होंने 5 मोल दिया, मोल्स के जी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया, तो एक्सेस में होगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड यील्ड अगर हम देखें प्रोपेन के लिहाज से, अगर प्रोपेन का 1 मोल हो तो हमें वो CO2 को 3 मोल देगा। तो गिवन मैच उन्होंने कितना दिया, जो हमने फाइंड किया वो कितना है 0.9 मोल है। तो हम 0.9 को एक्सपेक्ट करेंगे ना, 0.9 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से कर देते हैं, क्योंकि 3 मोल तो लेने हैं ना हमने, तो इस वजह से एक्स को हमने उसके बराबर रखा। 3 मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू 2.7 मोल के बना, ठीक है। तो इस तरह परसेंटेज यील्ड हमने ये फाइंड कर लिया, मोल ऑफ एक्चुअल यील्ड और मोल ऑफ एक्सपेक्टेड यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो हमने मास के ज़रिए से निकाले थे मोल, वो 1.25 थे, और जो अभी हमने निकाली है इक्वेशन से निकाली है वो है 2.7, ठीक है, जो हमने खुद निकाली है। एक तो उन्होंने दी थी ना, ग्राम में दी थी, हमने वो खुद निकाली, मीन्स को उन्होंने हमें दी हुई थी, लेकिन हमने निकाली, जो हमने निकाली वो 2.7 थी, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज यील्ड बन गई है।